बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फिजिक्स का लेक्चर एंड इंट्रोडक्शन लेकर मैं सर गुलाम कदर गुलगेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, ये कि देखा जाए कि क्या होता है कि शागिर्दों के साथ साथ टीचर और जो नए इंटरव्यू और टेस्ट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनको इन फिजिक्स के लेक्चर से या फिजिक्स से गुजरना पड़ता है। तो क्या है कि हमें जो एसएसटी हैं, एचएसटी हैं, उनकी तैयारी के लिए भी यही फिजिक्स का लेक्चर होगा और उसके साथ-साथ स्टूडेंट के लिए भी हुई। क्योंकि जो एसएसटी और एचएसटी की जो साइंस कैटेगरी के जो तैयारी कर रहे हैं, वो क्या होता है अमूमन कि जो फिजिक्स बीएससी के जो होते हैं, काफ़ी जो कैंडिडेट होते हैं, वो इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। बाकी जो मास्टर्स करके आते हैं या बीएस करके आते हैं, वो काफ़ी कुछ जो इससे क्लियर होते हैं। लेकिन उनको फिर भी और दूसरे सब्जेक्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरीके से अब फिज़िक्स का लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो वो एक स्टूडेंट के लिए ये बेहतरीन फ़ायदेमंद रहेगा और उसके साथ-साथ जो टीचर जो फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं और जो दोस्त हज़रात जो एचएसटी और एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन ये रहेगा इंशाअल्लाह ताला और बेहतरीन कामयाबी का समर रहेगा। तो आइए कि हम साइंस के जो तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से तीसरे नंबर पे हमारे पास फिजिक्स है, जो हमारी छठी क्लास में भी है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है, 5 में भी है, 4 में भी है, 3 में भी है। लेकिन एसएसटी की जो तैयारी है, वो मैट्रिक अपना 6th क्लास से लेकर मैट्रिक तक है। तो अगर अगर कोई बच्चा अगर मैट्रिक तक तैयारी कर लेता है, तो फर्स्ट ईयर इंटर पे भी काबू पा सकता है। और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अफ़सर बनना चाहते हैं और कुछ अपना बनना चाहते हैं, अपने आप को एक इम्प्रूव करना चाहते हैं फिज़िक्स के अंदर, उनको भी इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन फ़ायदा होगा इसके अंदर। तो आइए फिज़िक्स के हम स्किल्स कैसे सीखें, फिज़िक्स को कैसे हम फिज़िक्स के ऊपर ग्रिप हासिल करें, तो इसके लिए हम इसको भी स्किल्स के आईने में लेकर जाएँगे। तो इसका जो मिरर है स्किल्स का वो ये है, वो भी 5 पॉइंट्स के ऊपर है। फर्स्ट है यूनिट्स। क्यों? फिजिक्स की जब हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन के बाद उनकी ब्रांचेस के बाद जब टीचर आता है तो वो इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि उसको क्या है कि टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा। जैसे हम फिजिक्स की शुरुआत मैटर से करेंगे, क्योंकि हम केमिस्ट्री में तो पहले कर चुके होंगे, अगर केमिस्ट्री में नहीं तो बायोलॉजी में कर चुके होंगे होंगे तो इसी तरीके से मैटर के बाद कि मैटर और उस मैटर में से पैदा होने वाली जो चीज है वो एनर्जी है, इन दोनों का बाइनरी रिलेशन आपस में जो है वो इंट्रोडक्शन जब उसका होगा, तो उसमें उसकी डेफिनेशन जो पैदा हो जाएगी फिजिक्स की, कि फिजिक्स एक रिलेशनशिप बिटवीन किस में है, एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी में। तो इसी तरीके से उसके बाद ब्रांचेस के बाद जो टॉपिक आता है वो मेन होता है, वो होता है यूनिट्स। अगर बच्चे या टीचर हजरात या कैंडिडेट यूनिट से क्लियर हो जाते हैं, तो फिर फिजिक्स समझो कि उनके लिए एक राह हमवार कर देती है। कैसे? अब यूनिट को हमने दो काइंड्स में बांटा है, क्योंकि 1960 में एक 1960 से पहले का फैसला है और दूसरा 1960 के बाद का है, जिसको हम वैसे जो लेते हैं एसआई यूनिट, और उससे पहले जो था एमके सिस्टम, सीजीएस, एफपीएस। और तो इसी तरीके से अब हम आते हैं कि यूनिट्स जो अब हमारे पास हैं, तो एसआई में तो उसमें जो है वो हमने फंडामेंटल लिए और डिराइव्ड। फंडामेंटल जो पहले थे और ड्राइव उसके बाद। फंडामेंटल वो भी हमने 7 लिए हैं, 7 और वो भी 7, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और इलेक्ट्रिक करंट है। इसी तरीके से और थर्मोडायनामिक है। तो इसी तरीके से उसके बाद जो है वो हमने ड्राइव लिए, वो भी 7 लिए, जैसे जैसे स्पीड है, एक्सीलरेशन है, वर्क है, पावर है, प्रेशर है और इलेक्ट्रिक चार्ज है, वॉल्यूम है, तो ये भी 7 है। बाकी अगर हम लेंगे तो सप्लीमेंट्री लेंगे। तो इसी तरीके से उसके बाद है प्रीफिक्सेस। ये 8 है प्रीफिक्सेस, क्योंकि इनका भी बहुत अमल दखल है। क्योंकि अगर हम इनको जब लिखेंगे आगे चलकर, फिर मेरा तभी लेक्चर जो होगा यूट्यूब पे इंशाल्लाह ताला, जो मेरे लेक्चर होंगे ये तो इंट्रोडक्शन,
उसमें फुल इनका आपको एहसास होगा कि क्या इन स्किल की मदद से तो हम 10 दिन के अंदर, हम 15 दिन के अंदर ही फिजिक्स तो कंप्लीट कर सकते हैं 9th क्लास की और मैट्रिक क्लास की। तो ये मतलब ये कि जब स्किल्स मिल जाते हैं, वैसे ही फिजिक्स वेरी इजी सब्जेक्ट है। क्यों? कि फिजिक्स के साथ-साथ हमें इंग्लिश और सिंपल इंग्लिश क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, तो उसमें केमिस्ट्री भी लाज़मी होगी। केमिस्ट्री तो इसी तरीके से उसके अंदर मैथ्स, मैथ्स के अंदर क्या फ्रैक्शन है, इक्वेशन है, जियो और ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री का स्किल्स इसके अंदर है। तो प्रीफिक्सेस की मैं बात कर रहा था। स्किल नंबर 2 प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस जो होते हैं, ये क्या होता है कि प्रीफिक्सेस भी 2 किस्म के होते हैं, एक सिमालर होते हैं और एक ग्रेटर होते हैं। एक सिमालर और ग्रेटर, क्योंकि इनको हासिल करने के लिए, जैसे हमारे पास इनकी वैल्यूज हासिल करने के लिए, मेजरमेंट हासिल करने के लिए, तो हमें क्या करना होता है कि हमें सिमालर भी मिलते हैं, ग्रेटर भी मिलते हैं। तो उनमें से हम डिवीजन की मदद से भी हासिल कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन की भी मदद से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इस मरहले में से भी हमें गुजरना पड़ता है। प्रीफिक्सेस जो हमारे पास जो सिमालर हैं, वो कैसे पता चलता है? वो नेगेटिव में होते हैं सिमालर, जिनके ऊपर पावर, फर्ज करें कि उनके ऊपर क्या होता है, सिमालर जो होते हैं उनके ऊपर पावर जो होता है वो -1 होता है, और ग्रेटर होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव जो पावर होता है +1 +2 +3 +4, इसी तरीके से एंड सो ऑन वो होता है। तो आइए हम पहले सिमालर को देखें। सिमालर जो हमारे पास 8 है, वो सबसे पहले डेसी है, सेंटी है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पिको है, फेम्टो है, आटो है। ये हुए सिमालर। कैसे पता चला? नेगेटिव से। जैसे ये डेसी पड़ा है, इसी तरीके से -2 होगा तो सेंटी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो। अच्छा, ये हुए सिमालर। ग्रेटर कैसे हुए? ग्रेटर डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। अच्छा, अब क्या आता है? इसी तरीके से ये जो बड़े आ रहे हैं, इसके ऊपर पावर +1 +2 +3, तो क्या हुआ? डेका, अच्छा डेका, किलो, हेक्टो, मेगा, गीगा, टेरो। अच्छा, उसके बाद जो आता है हमारे पास, हम उसको लेंगे पेंटा। क्यों? पेंटा के बाद आता है एक्सा, माना +80। तो इसी तरीके से ये हो गए ग्रेटर। उसके बाद मैथ्स की, और इन तमाम का मैंने जो जिक्र किया कि ये 5 स्किल्स है। क्यों? वजह क्या है? यूनिट्स की वजह क्या है? यूनिट में से हमें क्या मिलती है कि इक्वेशन। जैसे मैंने कहा कि मेथड्स के अंदर ये इक्वेशन है। इक्वेशन, इक्वेशन या डेफिनेशन, ये कांसेप्ट। डेफिनेशन अगर बनानी है कि तो भी हमें यूनिट का सहारा लेना पड़ेगा। क्या है कि मेथड्स जैसे मुश्किल लगता है नौजवानों को, और हम जो न्यू लर्नर्स हैं उनको जैसे मुश्किल लगता है, तो लाजमी उसको फिजिक्स भी मुश्किल लगती है। फिजिक्स क्यों मुश्किल लगती है? एक तो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता, ज्यादातर जो मुश्किल लगती है वो इसलिए कि उसके अंदर डेरिवेशन है। अब डेरिवेशन का सारा डिपेंड किसके ऊपर है? वो सारा का सारा फ्रैक्शन के ऊपर है। डेरिवेशन सारी जो फ्रैक्शन के ऊपर है, और उसके साथ साथ किसके ऊपर है? इक्वेशन के ऊपर है। अगर जिस बच्चे को फ्रैक्शन एंड इक्वेशन आती है, उसके वो डेरिवेशन का किंग है। अच्छा, रही बात कॉन्सेप्ट के अंदर, तो उसमें अपना डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर तो हमें डेरिवेशन और उसमें इंग्लिश की जरूरत होती है। रही बात डेफिनेशन और उसके साथ इक्वेशन, फर्ज करें कि जैसे हमने स्पीड की बात की, स्पीड की, और स्पीड उसके बाद एक्सेलरेशन की, या हम बोलें कि वेलोसिटी। तो अब जैसे स्पीड है, स्पीड को हम यूं लिखते हैं कि स्पीड, अब स्पीड का यूनिट अगर फर्स्ट करें याद है तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब इसकी डेफिनेशन बनाने में बिल्कुल स्टूडेंट एक्सपर्ट हो जाएगा, जब तक बगैर किसी रटाफिकेशन के। कैसे यूज करेगा? अब ये क्या बोलेगा? ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। अब कोई भी अगर बॉडी, कोई भी बॉडी, अगर कोई भी जिस्म, अगर वो मुतहरिक है, मुतहरिक है तो वक्त की किसी इकाई में
जो फासला तय करे, इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, क्यों डायरेक्शन जो होता है वो जो होता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है, बाकी इसमें नहीं। कोई भी अगर फासला तय करे वक्त की किसी इकाई में, वक्त की किसी इकाई में कोई भी फासला तय करे किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी सिमत में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। अब ये डेफिनेशन कहां से निकली, ये इस यूनिट से निकली, इस यूनिट से ये डेफिनेशन निकली। अगर डेफिनेशन आती है तो यूनिट का पता चल जाएगा, अगर यूनिट आता है तो डेफिनेशन का पता चल जाएगा। मतलब कि ये इतनी फिजिक्स इजी है, इतनी वेरी इजी है। तो इसी तरीके से आप फर्ज करें हम एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया, मतलब कि क्या मतलब निकला कि फर्ज करें जैसे हम ये कि चेंज इन वेलोसिटी, अब क्या है कि वेलोसिटी में चेंजिंग है पर यूनिट टाइम के अंदर। अब इसकी वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड है, और इसका यूनिट क्या है, सेकंड है। तो इज इक्वल टू क्या हुआ, ये मीटर पर सेकंड और मल्टीप्लाई 1/सेकंड, तो इज इक्वल टू हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एस इंटू एस एल स्क्वायर। तो ये क्या आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनी, अच्छा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या बनी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसी तरीके से यूनिट आपको हेल्प करेंगे इसके अंदर कि ताकि आप डेफिनेशन बना सके, आराम से डेफिनेशन बना सके। आगे अगर आप एक्सप्लेनेशन के लिए निकलोगे, एक्सप्लेनेशन के लिए निकलोगे, एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आप निकलोगे तो आपको किस चीजों से गुजरना पड़ेगा, आपको इन यूनिट के साथ साथ आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर इंग्लिश के अंदर गुजरना पड़ेगा, सिंपल ग्रामर के अंदर गुजरना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा, आपको फ्रैक्शन, आपको इक्वेशन में से गुजरना पड़ेगा। अगर ये आपको आती है फ्रैक्शन, इक्वेशन, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप आराम से एक्सप्लेन कर सकोगे। कैसे फर्ज करें, जैसे मैंने कहा क्या कहा, फ्रैक्शन का कैसे एक्सप्लेन कर सकोगे। सपोज एक हमारे पास लॉ है, न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है कि क्या है, एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्स के, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन वही एक्सेलरेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, ये मास के। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम मिलाएंगे तो आप इन दोनों इक्वेशन मिलाने के लिए हमें मैथ्स का सहारा लेना पड़ेगा। मैथ्स में भी किसका, फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन और ये क्या किससे निकले, ये दोनों रेशियो से निकले और दोनों किससे निकले, प्रोपोर्शन से निकले हैं। तो ये पड़े डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनको मिलाने के बाद अगर हम इसमें ये इस्तेमाल करें तो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये क्या पड़ रहा आ रहा है, ये आपकी फ्रैक्शन आ रही है। अगर आप इस मैथ्स में से इन चीजों में से क्लियर होंगे तो आपके लिए बिल्कुल वेरी इजी लगेगी। तो आइए तो हम इन तमाम स्किल्स को लेकर फिजिक्स, फिजिक्स इतनी तो इजी है कि आप मतलब ये कि आराम से एचएसटी के अंदर, एसएसटी के अंदर या मेट्रिकुलेशन के अंदर, या आप आराम से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आराम से पढ़ा सकते हैं, आराम से। क्यों, स्किल्स आपके पास हैं। फिजिक्स के अंदर 8, 9 से 10 जो है वो चैप्टर्स पाए जाते हैं। अभी जो हमारे कोर्स के अंदर सिंथ टेक्स्ट बोर्ड का है वो इतना इजी है कि ये तमाम एक लॉजिक है, स्किल्स एक लॉजिक को लेकर निकलता है, मन तक। तो आराम से आपका ये मन तक, आपका दिमाग का दरवाजा आराम से फिजिक्स के लिए खुल जाएगा और कभी भी आप नहीं बोलोगे कि फिजिक्स हमारे लिए मुश्किल है। ये था इंट्रोडक्शन, मुश्किल किस आराम से जो मुश्किल को आसान करने के लिए मैंने बताया आपको। इंशाल्लाह ताला आगे जो मेरे लेक्चर होंगे वो बाकायदगी से आप यूट्यूब चैनल पे देखते रहना इंशाल्लाह ताला। आपको और ही मैं फिजिक्स के अंदर क्लियर कर दूंगा। ये तो मेरा खाली इंट्रोडक्शन था ताकि मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ और आराम से फिजिक्स
जिस बच्चे को डेरिवेशन मुश्किल लगती हो, जिसको डेफिनेशन मुश्किल लगती हो, जिसको एक्सप्लेनेशन मुश्किल लगती हो, तो वो बच्चा या वो टीचर या वो कैंडिडेट और जो अपने आप को आगे इंप्रूव करना चाहता है, कोई भी इंसान ले लो, यंग जनरेशन, खवा वो बच्चियां हों, बच्चे हों, तो उनको अगर वो इंप्रूव करना अपने आप को चाहते हैं, माहिर बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं, तो वो इंडस स्किल्स एकेडमी को मत भूलें, तो उनके एक साथ रहें। इंशाअल्लाह ताला आप जल्द अज जल्द इन अपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जो आपका एक ख्वाब बनकर रह गए हैं, इंशाअल्लाह ताला वो ख्वाब की ताबीर जो लेकर आएगा, वो बाकायदगी से इंडस स्किल्स एकेडमी विद सर गुलाम कादिर उर्गेज, इंशाअल्लाह ताला ये मत भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि आपको मेरे जो भी नए वीडियोस, मेरे नए लेक्चर्स आपके नजरों के समातों तक, नजरों तक पहुंचते रहें और इंशाल्लाह आपके फ्यूचर को रोशन करते रहें। तब तक अपने सर गुलाम कादिर को इजाजत देना, जहां भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखना और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना। माशाअल्लाह फी अमानिल्लाह, मुझे यकीन है कि आप ये मेरे लेक्चर अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत देना, अल्लाह हाफिज।